कि एक सीलिंग है, ये √2 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2। ओके, एक टेंशन है T1, दूसरी टेंशन है T2। ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्रीज, ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्रीज। ठीक है, अब तुम्हें फाइंड करना है T1 क्या है और T2 क्या है। सर 10, T1 equals to T2। T1 equal to T2 equal to 10। ओके जी, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 10। एक बार देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे हो गई। सो ये जो है T1, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक तो इधर बन जाएगा T1 बाय √2 और एक ऊपर की तरफ बन जाएगा जिसका नाम होगा T1 बाय √2। ये जो T2 है इसका कंपोनेंट होगा T2 बाय √2, ऊपर की तरफ होगा T2 बाय √2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ओके। सो T1 by √2 will be equal to T2 by √2। इसका मतलब T1 is equal to T2। ठीक है मनन, अब तक सही है ना सब? गिव मी अ थम्स अप। ये सही है ना, T1 equal to T2। ओके, नाउ अब ये जो मेरा T1 T2 है इसको मैं एक ही लिख सकता हूँ T1। So this is T1 by √2 plus T1 by √2. This is 2T1 by √2 which is √2T1, and this is equal to √2 10. So T1 comes out to be 10. T1 comes out to be 10 न्यूटन। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। T1 is equal to T2 is equal to 10 न्यूटन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्रीज। ये 5 किलो का एक ये ब्लॉक है। ये एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T। क्वेश्चन इज फाइंड जब आंसर आ गया नीचे लिख देना।
मनन जब आंसर आ गया नीचे लिख देना चैट बॉक्स में। सर आंसर नहीं आ रहा। ओके मनन प्लीज राइट द आंसर अगर आ गया तो। ओके देखते हैं इसको एक बार कैसा होगा। सर आंसर इज नॉट कमिंग क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक बार इस पे फोर्सेस देख लेता हूं मैं, सारी फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगी। एक तो ये 5 किलो का ब्लॉक है तो सीधा सीधा इसकी फोर्स लगेगी नीचे। और कल हमने क्या सीखा था, जब कोई भी इंक्लाइन प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन जब होता है तो मैं अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब मेरी ये बन जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज माय एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ये बन जाएगी वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो सीधा सीधा नीचे लग रही है 50 न्यूटन, तो इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, मतलब एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो अगर सर ये कंपोनेंट्स बना 37 लिए, डिग्री है, ये एंगल 30 होगा एंड 40। ये एंगल होगा 37 डिग्री, सो दिस इज 37। तो मतलब ये जो ये वाली फोर्स है दिस इज 50 cos 37 डिग्री, और जो ये वाली फोर्स है दिस इज 50 sin 37 डिग्री। और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो सीधा इसके ऑपोजिट लगेगा ऐसे नॉर्मल, और एक टेंशन होगी जो सीधा ऐसे लगेगी टी। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको एक पॉइंट मास ले रहा हूं। सबसे पहले जो फोर्स मेरी नीचे लग रही है ऐसे 50 cos 37, और इसके ऑपोजिट लग रही है एक नॉर्मल रिएक्शन, और इधर लग रही है एक टेंशन, इधर लग रही है एक फोर्स 50 sin 37। बस इतनी सी फोर्सेस लग रही है मेरी। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो this n will be equal to 50 cos 37, so n is equal to 50 cos 37। cos 37 क्या होगा, if this is 37 degree, this is 3, this is 4, this is 5, cos 37 is 4 by 5, so this is 40 न्यूटन। कल भी हमने इसको किया था, ये 40 न्यूटन है। अब ये मेरे को निकालना है ये स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन क्या होगी। इसके लिए तुम इसको इक्वेट कर दो एक्स एक्सिस में। दिस टी The tension is 30 is equal to 50 sin 37. This is 50 into 3 by 5, which is 30 Newton. Yes, Manan, please give me a thumbs up अगर ये समझ में आ गया। So the forces are the force of normal जो incline body पे लगाएगा that is 40 Newton, और जो वायर में टेंशन आएगी that is 30 Newton। ठीक है, I hope this should be clear। अब इसको ना थोड़ा सा जनरलाइज्ड कर दो। अभी तो ये मैंने वैल्यूज ले ली 37 डिग्री 5 kg। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा एक क्वेश्चन और करोगे, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है मन में एक बार थम्स अप दो मेरे को, ऐसे ही क्वेश्चन और बना के दो। ठीक है, ये एंगल को मैं चेंज कर रहा हूं, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज एंड द ब्लॉक हियर इज 10 kgs। 10 किलो का ब्लॉक है और ये जो एंगल था दैट इज 30 डिग्री। बताओ वायर में टेंशन क्या होगी और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। जब आंसर आ गया तो चैट में लिख देना। ठीक है, ठीक है जी। तो मनन सेज T is equal to 50 न्यूटन, नॉर्मल इज इक्वल टू 50 रूट 3। देखते हैं एक बार कैसे होगा।
सो क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा था मेरे को, जिसका ये एंगल था 30 डिग्रीज. दिस वाज 5. So this is 30 degrees, this is 5. तो सॉरी, दिस इज 10. यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो यहाँ पे एक टेंशन होगी, और इसका एक नीचे कंपोनेंट लगेगा mg. वो इस साइड होगा mg cos 30, इस साइड होगा mg sin 30. ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. तो अगर मेरे को इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इधर फोर्स लगेगी mg √3/2, इधर फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, इधर फोर्स लगेगी mg/2, इधर फोर्स लगेगी टेंशन. सबसे पहले तो अगर मैं टेंशन को इक्वेट कर दूं, T इज इक्वल टू mg/2. ये तो सीधा सीधा आ गया 15 न्यूटन. नेक्स्ट इज ऊपर वाला, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg/2, तो 50 है, इंटू √3. सो दिस इज 50 √3 न्यूटन. ठीक है. तो ये इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन था. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, और कई बार तुम्हें पेपर में क्या बोल देते हैं कि इंक्लाइन प्लेन तो दिया ही हुआ है, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से एक पुली निकल रही है. इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से कई बार एक पुली को निकाल देते हैं. फॉर एग्जांपल वो क्या देते हैं क्वेश्चन में, ये तो मैं नॉर्मल AIEEE वगैरह में नहीं पूछेंगे, नीट में नहीं पूछेंगे, IIT JEE में कभी कभी वो क्या कर देते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन दिया होता है, इस पे ये 5 kg का एक मास है, इसके ऊपर एक पुली लगा हुआ है, पुली के ऊपर से एक ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ये 2 किलो का. दिस इज 37 डिग्रीज. इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है दैट इज 37 डिग्रीज. ये 5 किलो का ब्लॉक, ये 2 किलो का ब्लॉक. तो इस वायर में एक टेंशन होगी T, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा N. You have to find the normal reaction and tension. अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये एंगल ना जो 37 डिग्री है, ये दिया नहीं हुआ. तुम ऐसे मान लो तुम्हें ये एंगल पता नहीं है, तुम्हें बस ये पता है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट पे है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और तुम्हें ये एंगल निकालना है. सो अभी तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, T निकालना है, उसके बाद N निकालना है, N निकालने के बाद तुम्हें थीटा निकालना है. सो द क्वेश्चन इज फाइंड T, N and theta. So T is 20. सबसे पहले तो T निकाल दो, टेंशन निकाल दो, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम Sir, बना. 20. यस यस, वेरी गुड. इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के तुम्हारी टेंशन आ जाएगी, which is 20 न्यूटन. फिर उसके बाद थीटा निकाल देना, फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन. So theta equals to sine inverse 2/5. Sin inverse 2/5, yes. और N,
Sir, n is not coming in proper values. It will come in theta. In ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। सबसे पहले अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये एक पॉइंट मास, इसके नीचे फोर्स इज 20, ऊपर इज T, so T comes out to be 20 न्यूटन। ओके, अब मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस डायरेक्शन में दिस इज T, इस डायरेक्शन में इट इज mg sin theta, so T is equal to mg sin theta, 20 is equal to, mass is 5, g is 10, sin theta is 2 by 5, theta is equal to sin inverse 2 by 5। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, t भी निकल गया और थीटा भी निकल गया। So the next question is, what is the normal reaction? तो ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगेगा mg cos theta. So normal reaction is equal to mg is what, 50 into cos of theta. अब अगर sin theta 2 by 5 है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगा, if this angle is theta, this is 2, this is 5, तो ये साइड कितनी होगी? This will be 5 square is equal to x square plus 2 square. So this is the root. root 21. This is root 21. So cos theta कितना आ गया? root 21 by 5. ठीक है मैडम? तो जब भी तुम्हें sin थीटा दे रखा हो या फिर cos थीटा दे रखा हो, मान लो मैं तुम्हें बोल दूं tan थीटा is equal to 7 by 10, तो तुम cos थीटा निकाल के दिखाओ। अगर मैंने तुम्हें रैंडमली tan थीटा दे दिया, ओके, लेट्स से मैंने तुम्हें रैंडमली tan थीटा दे दिया, सो tan थीटा इज इक्वल टू 7 by 10, तुम cos थीटा निकाल के दिखाओ, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम एक ट्रायंगल बना लोगे, इसमें tan थीटा इज 7 by 10, और अब इसका cos थीटा क्या आ जाएगा? दिस इज अंडर रूट ऑफ 149, तो cos थीटा इज इक्वल टू 10 by root 149, sin थीटा इज व्हाट? 7 by root 149। ओके, फिर कई बार तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएंगे जिसमें तुम्हें एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा होगा, फिर उस ब्लॉक के ऊपर एक तीसरा ब्लॉक रखा होगा। सो हाउ दीज क्वेश्चंस आर, देयर इज अ ब्लॉक, उस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक, फिर उस ब्लॉक के ऊपर एक तीसरा ब्लॉक। सो ये क्वेश्चंस में what you have is, let's say there is a ground, उस ग्राउंड के ऊपर there is a block 7 kgs, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक 5 kgs, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक 1 kg, और तुमसे पूछा गया फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन applied by ground
So 121. Okay, 51 Newton. 51 Newton. Let's see. अब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है जो ग्राउंड अप्लाई करेगा 7 kg ऑब्जेक्ट पे. ग्राउंड विल अप्लाई ऑन 7 kg ऑब्जेक्ट. मतलब मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा? 7 kg वाले ऑब्जेक्ट का. इस पे कौन सी फोर्स लगेगी? एक तो नीचे लगेगी 70 न्यूटन mg, सीधा जो इसका वेट है. फिर एक इसको ग्राउंड ऊपर पुश करेगा, नॉर्मल रिएक्शन. यही मेरे को निकालना है. और कोई फोर्स है जो इस पे लगेगी? 7 So kg वाले 5 ब्लॉक kg पे. लगाएगा 7 kg पे. So the 5 kg object will push this block down. इसको मैं बोल रहा हूं N1. तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज द एडिशन ऑफ N1 प्लस 70. अगर मेरे को ये वाली फोर्स N1 पता लग जाए तो फिर मैं निकाल दूंगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड कितना लगाएगा. तो मतलब सबसे पहले मेरे को N1 निकालना है कि ये वाला ब्लॉक इसको कितने जोर से धक्का मार रहा है. तो उसके लिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं पहले 5 का. तो 5 पे कौन सी फोर्स लग रही है नीचे? एक तो सीधा नीचे 50 न्यूटन. फिर ये 7 kg ब्लॉक इसको ऊपर धक्का मार रहा है N1. फिर 1 kg ब्लॉक इसको नीचे धक्का मार रहा है N2. अब मेरे को N1 तब पता चलेगा जब मेरे को N2 पता लग गया. तो मतलब पहले मेरे को N2 निकालना है. N2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? N2 निकालने के लिए मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा 1 kg का. तो 1 kg का सबसे पहले तो नीचे मास लगेगा 10 न्यूटन. फिर 5 kg ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको हमने क्या नाम दिया? N2. ठीक है. अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये जो N2 है वो 10 न्यूटन के इक्वल होगा. तो ये दिस N2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो ये वाला सिस्टम भी इक्विलिब्रियम है. तो N1 इज इक्वल टू 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60 न्यूटन. तो ये वाला सिस्टम भी इक्विलिब्रियम है. तो दिस इज 60 plus 70 is equal to 130 Newton. So the force applied by the ground on the 7 kg block is 130 Newton. इसको एक बार देख लो ये कैसे हुआ. And if you have any doubts तो पूछ लो. ठीक है. तो ऊपर से शुरू करो, ऊपर से शुरू कर दो. ये वाला ब्लॉक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 न्यूटन. तो 5 kg ब्लॉक इसको पुश करेगा ऊपर 10 न्यूटन से. ठीक है. तो मतलब ये वाला ब्लॉक 1 kg भी 5 न्यूटन को नीचे पुश करेगा 10 न्यूटन से. और इसका अपना वेट कितना है? 50. तो टोटल कितना हो गया? 60. तो मतलब जो 7 kg ऑब्जेक्ट है वो 5 kg ऑब्जेक्ट को कितने ऊपर जोर से पुश करेगा? 60 से. ये ऊपर 60 से पुश करेगा, मतलब ऊपर वाला भी इसको पुश करेगा 60 से नीचे. तो 60 से ये पुश करेगा नीचे. 70 इसका खुद का वेट है. तो मतलब ग्राउंड कितने जोर से पुश करेगा? 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130. Okay, Kashish, is this clear? Give me a thumbs up.
ठीक है, तुम ऊपर से स्टार्ट कर दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ऊपर से स्टार्ट करके यू सी व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हुआ तो मेरे को अभी पूछ लेना, क्योंकि बाद में जब तुम पूछोगे तो एकदम से कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सारी सिचुएशन, ठीक है। तो एक मैं लास्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं आज के लिए, बिल्कुल ऐसा ही जहां पे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा होगा, लेकिन ब्लॉक्स रखने का थोड़ा सा ढंग अलग होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, दिस इज द ग्राउंड, इसके ऊपर ये पड़ा एक ब्लॉक 12 किलो का, 12 केजी ब्लॉक पड़ा है इसके ऊपर। इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक पड़ा है 4 किलो का, इसके साथ में एक छोटा ब्लॉक पड़ा है 2 किलो का। क्वेश्चन इज फाइंड नॉर्मल applied by ground on 12 kg object. ओके, जब आंसर आ गया तो बता देना, किसी का भी आंसर आ गया वहां पे लिख देना नीचे। ओके, सो वी हैव ट्विंकल ज्वाइनिंग इन। ओके ट्विंकल, द क्वेश्चन इज, एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है 12 किलो का, उस ब्लॉक के ऊपर एक छोटा ब्लॉक पड़ा है 4 किलो का, उस 4 किलो के ब्लॉक के साथ साथ में ऐसे ये ज्वाइन कर रहा है, साथ में एक ब्लॉक पड़ा है 2 किलो का। द क्वेश्चन इज फाइंड द नॉर्मल अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द 12 केजी ब्लॉक। ओके मनन कशिश, आंसर आ गया किसी का? सेम अप्रोच है, तुम ऊपर से स्टार्ट कर दो, ऊपर वालों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, फिर यू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले तो कितनी नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगी यहाँ पे, कितने सरफेसेस कांटेक्ट में, एक तो ये सरफेस कांटेक्ट में, ये वाला, एक ये सरफेस कांटेक्ट में, ये सरफेस कांटेक्ट में, ये सरफेस कांटेक्ट में, मतलब 4 पेयर ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस होंगे यहाँ पे। देयर विल बी 4 पेयर्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, यस। तो यहाँ पे तुम ऊपर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो। मान लो ये मैं 4 किलो वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सो दिस इज द पॉइंट मास, ठीक है। तो ये होगा पॉइंट मास, और इसके नीचे जो फोर्स लगेगी दैट इज 40 न्यूटन, और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी इसको ऊपर पुश करेगा, ये इसको ऊपर पुश करेगा विद द फोर्स ऑफ लेट्स से N1, तो ये जो ऊपर पुश करेगा N1 से, so this means N1 is equal to 40,
ठीक है, इसमें भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि वो लेफ्ट राइट डायरेक्शन में होगी, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, वो यहाँ पे 0 हो जाएगी इस केस में। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ब्लॉक जो है 2 kg ब्लॉक, इसका नीचे वेट होगा 20 और इसको ऊपर पुश करेगा 12 kg मास विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। दिस इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन 2। ओके, तो मतलब ये जो 12 kg मास है ये 4 kg वाले को ऊपर पुश करेगा 40 न्यूटन से, 2 kg वाले को ऊपर पुश करेगा 20 न्यूटन से। अब मैं बता रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम 12 kg वाले मास का। तो 12 kg वाले मास पे एक तो ये वाली कांटेक्ट फोर्स, ये वाला ब्लॉक जो नीचे लगाएगा, दिस इज N1, फिर 2 kg वाला ब्लॉक नीचे फोर्स लगाएगा, दिस इज N2, फिर ग्रेविटी भी इसको नीचे खींचेगी, दिस इज 120 न्यूटन, और फिर ये ग्राउंड इस पे ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा जिसको मैं बोल रहा हूं N। अब क्योंकि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सो दैट मींस दिस N इज इक्वल टू N1 plus N2 plus 120, which is equal to 40 and 20. 40 plus 20 plus 120 is equal to 180 Newton. So the normal reaction that ground applies on the 12 kg mass is 180 Newton.